इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रोकेमिकल असर और बैटरी के काम करने के बुनियादी तरीकों के बारे में बताया गया है। हम इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के नियमों और प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बीच के जरूरी फर्कों के बारे में जानेंगे। जब किसी एसिडिक या इनऑर्गेनिक घोल से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो अपने अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल असर कहा जाता है। इसमें मुख्य शब्द हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो पदार्थ जो टूटता है, और वोल्टामीटर, वो बर्तन जिसमें यह रिएक्शन होता है। करंट गुजारने के लिए इस्तेमाल होने वाली मेटल की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को एनोड और नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में किसी सॉल्वेंट में घुलने पर इलेक्ट्रोलाइट का आयनों में टूटना शामिल है। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन और सल्फेट आयनों में बढ़ जाता है, जबकि कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट आयनों में अलग हो जाता है। हम केमिकल इक्विवेलेंट, जिसे एटॉमिक वेट को वैलेंसी से भाग देकर निकाला जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट से निकलने वाले एलिमेंट का मास होता है, का भी हिसाब रखते हैं। फैराडे का पहला नियम बताता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित कुल आवेश चार्ज के समानुपाती होता है। दूसरा नियम बताता है कि जब समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित की जाती है तो मुक्त होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकी भार केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के समानुपाती होता है। फैराडे नियतांक उस आवेश को दर्शाता है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए आवश्यक होता है। इलेक्ट्रोडिपोजिशन में एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग और इलेक्ट्रोफॉर्मिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। सेल ऐसे डिवाइस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF पैदा करते हैं। इन्हें प्राइमरी सेल, जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, और सेकेंडरी सेल, जिन्हें DC सप्लाई का इस्तेमाल करके बार बार चार्ज किया जा सकता है, में बांटा गया है। ये टेबल अलग अलग प्राइमरी सेलों की तुलना करती है। आप इनके खास इलेक्ट्रोड मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन, EMF वैल्यू और आम इस्तेमाल देख सकते हैं, जैसे कि लैब के लिए डेनियल सेल या डोरबेल और टेलीफोन के लिए लिक्लांचे सेल। सेकेंडरी सेल बार बार इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। ये टेबल लेड एसिड सेल, निकेल आयरन, निकेल कैडमियम और लिथियम आयन सेल जैसे आम प्रकारों के बारे में बताती है, और इनमें इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोड मटेरियल और हर सेल से मिलने वाले आम वोल्टेज आउटपुट की जानकारी देती है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान सेल की प्रतिक्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है। यह टेबल लेड एसिड, निकेल आयरन और निकेल कैडमियम बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज होने के दौरान एनोड और कैथोड पर होने वाले खास केमिकल बदलावों के बारे में बताती है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेलों की तुलना करने पर मुख्य अंतर पता चलते हैं। सेकेंडरी सेल भारी होते हैं, उनका वोल्टेज ज्यादा होता है और उन्हें बार बार रिचार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि प्राइमरी सेलों की तुलना में ये ज्यादा महंगे होते हैं और इन्हें शुरू में चार्ज करने की जरूरत होती है। सेकेंडरी सेल की क्षमता को एम्पियर घंटे में मापा जाता है। ये डिस्चार्ज रेट इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी और तापमान से प्रभावित होती है। डिस्चार्ज रेट ज्यादा होने पर क्षमता कम हो जाती है, जबकि तापमान या स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने पर आमतौर पर ये बढ़ जाती है। ये टेबल बैटरी वोल्टेज और प्लेट के रंग के लिए रेफरेंस इंडिकेटर देती है, जो फुल चार्ज और डिस्चार्ज की स्थिति में होते हैं। संक्षेप में, इलेक्ट्रोलिसिस करंट के जरिए होने वाला केमिकल डीकम्पोजिशन है। जमा होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान फैराडे के नियमों से तय होता है। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेलों की विशेषताओं, उनकी चार्जिंग रिएक्शन और क्षमता पर असर डालने वाले कारकों जैसे डिस्चार्ज रेट और तापमान का रिव्यू किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये घंटों के कक्षा को 8 से 15 मिनट में आपको जानकारी देने के प्रयास में पूर्व छात्रों तथा मेरे द्वारा बनाई गई PPT और विभिन्न Google AI टूल्स और ओपन सोर्स मटेरियल का प्रयोग करके मानवीय श्रम की सहायता से बनाया गया है। इसको भली भांति त्रुटि रहित रखने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि कोई त्रुटि या कमी हो तो आप absws23@gmail.com पर बता सकते हैं, जिससे कि और सुधार और अच्छी तरह से तैयार किए गए ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बनाया जाए। यदि आपको ये प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध है, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने प्यारे कमेंट्स भी छोड़ें। इससे हमें और भी सुधार और सही तरीके से आप तक अच्छी और संबंधित जानकारी पहुंचाने का उत्साह मिलेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे लर्नर्स।